अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा। हम जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम एड्रेसिंग मोड्स का टॉपिक इसमें देखेंगे। एड्रेसिंग मोड्स हमने ऑलरेडी चैप्टर 5 में सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर में भी डिस्कस किए थे। वहाँ हमने सिर्फ दो एड्रेसिंग मोड्स की बात की थी, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, बट इन जनरल जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर सपोर्ट मेनी अदर एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, तो हम देखेंगे उन एड्रेसिंग मोड्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑलरेडी आपने एड्रेसिंग मोड्स पढ़ लिए थे उनको मैं रिकैप कर देता हूँ। एड्रेसिंग मोड्स बेसिकली हमें ये बताते हैं कि जो ऑपरेंट्स जिनके ऊपर इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी होती है उन ऑपरेंट्स तक कैसे हम पहुंच सकते हैं या उन ऑपरेंट्स को कैसे एक्सेस करना होता है। ठीक है, तो वो जो डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो एड्रेसिंग मोड्स कहलाती हैं। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यू ऑलरेडी नो कि इसमें बेसिकली क्या होता है। आपको याद होगा कि हमने इस तरह का पढ़ा था कि कोई इंस्ट्रक्शन कहीं पे पड़ी हुई है, कोई भी एड्रेस सेलेक्ट से 030 के ऊपर, तो उसमें ज़ाहिर है मोड फील्ड होगा, कुछ ऑपकोड फील्ड होगा और फिर एड्रेस फील्ड होता है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो एड्रेस फील्ड है उसके अंदर डायरेक्टली डेटा का एड्रेस आता है। ठीक है, तो और लेटर ऑन हमने चैप्टर 6 में इसकी असेंबली प्रोग्रामिंग भी देखी थी और उसमें इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज़ करके भी देखा था। और इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हमने लिखी थी लाइक ऐड और एक्स। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब है कि एक्स वेरिएबल को जो भी है उसको लाके और उसको एसी में ऐड करना था। ठीक है, तो इसकी जो इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड कुछ इस तरह से था, मोड फील्ड आ जाता था। ठीक है, लेट से सिंगल बिट का मोड वहाँ था तो 0 डायरेक्टली रखा था, ऑप कोड ऐड के लिए 001 रखा था, और लेट से एक्स वेरिएबल का एड्रेस जो है वो 150 है। ठीक है, तो बेसिकली 150 पे वो एक्स वेरिएबल पड़ा हुआ था, जो भी है वॉट एवर, लेट से 1 2 3 4 और वॉट एवर इट इज़। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो इंस्ट्रक्शन है इसका मतलब ये है कि उसके एड्रेस फील्ड में डायरेक्टली डेटा का एड्रेस पड़ा होता है। जहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसके एड्रेस फील्ड से आपको डायरेक्टली डेटा का एड्रेस मिलता है। तो इस केस में 150 डेटा का एड्रेस है और जो डेटा है दैट इज़ 1 2 3 4। तो जब हम इसको इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो लाइक इस तरह से, एज्यूमिंग कि एक्स वेरिएबल को 150 एड्रेस साइन हुआ हुआ है, तो ऐड एक्स। ठीक है, ये जब प्रोसेस होती है तो ज़ाहिर है पहले फैच होती है, फिर डी कोड होती है, फिर इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता है। तो इफेक्टिव एड्रेस इस केस में 150 होना था और एग्जीक्यूशन लेवल पे 150 एड्रेस से डेटा ला के उसको एसी में ऐड किया जाता था। तो इसका मतलब है कि अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इन दिस मोड इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ये जो एड्रेस पार्ट है इंस्ट्रक्शन का, ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, तो इसके एड्रेस पार्ट को जो है वो दैट इज़ द इफेक्टिव एड्रेस। आई मीन जो एड्रेस पार्ट इंस्ट्रक्शन का है वो डेटा का एड्रेस कंटेन करती है। ठीक है, और ये हम ऑलरेडी इसकी इंस्ट्रक्शन भी इस तरह से देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की हमने बात की थी। ठीक है, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से वी हैड ऑलरेडी सीन दिस। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, लेट्स से मोड फील्ड हमने 1 रख लिया था और 001 ऐड के लिए है, और लेट्स से 150 है यहाँ पे एड्रेस फील्ड में, और 150 पे लेट्स से 230 है, और 230 पे फॉर इंस्टेंस 1256 है। ठीक है, तो इस केस में जो 030 एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन है, लेट्स से मोड फील्ड हमने कहा था 1 इनडायरेक्टली वहाँ रखा था, तो उस केस में 150 जो है वो इफेक्टिव एड्रेस नहीं होगा, बल्कि 150 एड्रेस से हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, और उस केस में 230 इफेक्टिव एड्रेस होगा और जो डेटा है वो 1256 है। और इसको हम इंस्ट्रक्शन को लिख कुछ इस तरह से सकते हैं, फॉर इंस्टेंस ऐड एक्स और आगे आई फॉर इंस्टेंस लिख देते थे, वहाँ मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो इंस्ट्रक्शन है उसमें एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट गिव्स द एड्रेस वेयर द इफेक्टिव एड्रेस इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। आई मीन जो एड्रेस फील्ड है इंस्ट्रक्शन का, जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फील्ड है दैट गिव्स द एड्रेस फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द इफेक्टिव एड्रेस।
तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली डेटा नहीं होगा, बल्कि यहाँ से आपको इफ़ेक्टिव एड्रेस मिलेगा और फिर उस इफ़ेक्टिव एड्रेस से आपको जो है वो डेटा मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में इफ़ेक्टिव एड्रेस जो है वो 150 नहीं होगा बल्कि 230 होगा। और आपको याद होगा कि हमने चैप्टर 6 में एक ब्रांच अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन BUN की इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज़ करते हुए उसको रिटर्न के लिए हमने रिटर्न टाइप इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया था। तो एनीवे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। अभी तक जो 2 एड्रेसिंग मोड्स हमने पढ़े, तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो एड्रेस फील्ड है उस एड्रेस फील्ड की जो वैल्यू है उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ये एड्रेसिंग मोड हमें बताता है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमने क्या किया था कि जो एड्रेस फील्ड में जो वैल्यू थी उसको हमने डायरेक्टली डेटा का एड्रेस कंसिडर कर लिया था। तो अकॉर्डिंगली जो इस केस में इफ़ेक्टिव एड्रेस था वो 150 था और अकॉर्डिंगली 150 से हमें डेटा मिल गया। इनडायरेक्ट के केस में हमने कहा था कि इसी एड्रेस फील्ड में जो वैल्यू है वो डेटा का एड्रेस नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जगह का एड्रेस है जहाँ से हमें डेटा का एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इंडायरेक्शन आ गई इसमें कि डायरेक्टली डेटा का एड्रेस हमें एड्रेस फील्ड से नहीं मिल रहा है, बल्कि इनडायरेक्टली एक जगह का रेफरेंस मिल रहा है जहाँ से हमें डेटा का एड्रेस मिलेगा। तो हमने कहा कि इस केस में इफ़ेक्टिव एड्रेस जो है वो 230 आ गया और अकॉर्डिंगली डेटा जो है वो 1256 है जो जाके इसी के साथ ऐड होगा एंड सो ऑन। अब इसका मतलब है कि इट डिपेंड्स कि आपने किस तरीके से एड्रेसिंग फील्ड की वैल्यू को इंटरप्रेट करवाना है, ये एड्रेसिंग मोड डिफाइन करता है। और अकॉर्डिंगली आप RTL लिख लेते हैं और उसके मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। अब इसका मतलब है कि देयर माइट बी सम अदर इम्प्लीमेंटेशंस और सम अदर वेज टू इंटरप्रेट दीज एड्रेसिंग वैल्यूज़। ये जो एड्रेसिंग फील्ड में वैल्यूज़ हैं इनको हम और भी तरीके हैं जिस तरह से हम इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक और एड्रेसिंग मोड। सो जो नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है वो हम उसको देखते हैं एंड दैट इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, दैट इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अच्छा, मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूं कि इसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। फॉर इंस्टेंस हमारे पास कोई 030 एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ये ध्यान में रखें, लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि मोड फील्ड अनलाइक चैप्टर 5 ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि सिंगल बिट का होगा, बल्कि मोड फील्ड डिपेंड करेगा कि कितने एड्रेसिंग मोड्स की आपने सपोर्ट दी अपने CPU में। तो अकॉर्डिंगली अगर फॉर इंस्टेंस आपने 4 एड्रेसिंग मोड्स की सपोर्ट दी है तो 2:4, तो उस केस में मोड फील्ड 2 बिट का होगा, और अगर उससे ज़्यादा होंगे तो 3 बिट का हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो मोड फील्ड लेट से मैं कहता हूँ आपके CPU में 1 की बजाय 2 बिट का है फॉर इंस्टेंस। ठीक है, फिर कुछ बिट ऑपकोड के लिए हैं और ये एड्रेस फील्ड है। लेट से इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में कोई इंस्ट्रक्शन होने का मतलब ये है कि जो एड्रेस फील्ड में वैल्यू होगी वो डायरेक्टली डेटा होगा। उस केस में जो एड्रेस फील्ड में जो कुछ होगा वो डायरेक्टली अगर डेटा हो जाए तो हम कहते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में होगी। अनलाइक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमने कहा था कि जो एड्रेस फील्ड में जो वैल्यू होगी, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ जिसमें एड्रेस फील्ड में 070 है। ठीक है, और 070 पे भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ लेट से 1 2 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, और 1 2 3 पे भी कुछ पड़ा होगा। अब अगर ये इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होती तो इसका मतलब है कि इस एड्रेस फील्ड में जो वैल्यू है वो इफ़ेक्टिव एड्रेस है और उसके उसमें जो डेटा है वो 070 से 123 मिल जाएगा। अगर ये इंस्ट्रक्शन जो 030 पे वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है तो उस केस में 070 इफेक्टिव एड्रेस नहीं होगा, बल्कि 070 से जो वैल्यू मिलेगी वो इफेक्टिव एड्रेस होगा 123, और 123 से हमें डेटा मिलेगा। इवेंचुअली हमने डेटा तक पहुंचना और उस डेटा को ला के AC के साथ मैनिपुलेट करना है। अब तीसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि इस फील्ड में डायरेक्टली हम डेटा ही अगर रख दें, इस फील्ड में डायरेक्टली डेटा ही अगर रख दिया जाए तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन कहलाती है। बजाय इसमें जो डेटा का रेफरेंस देने के, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोड करने के, अगर डायरेक्टली डेटा यहाँ पे इस फील्ड में डायरेक्टली डेटा को पैक कर दिया जाए तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जो है वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में कहलाती है।
ठीक है। सो यहाँ डेफिनेशन भी देख लें। इन दिस मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इसका मतलब 030 एड्रेस के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, जो भी उसका मोड है, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 00 मैं डायरेक्टली रख लेता हूँ अब, ठीक है। 01 फॉर इंस्टेंस इनडायरेक्टली रख लेते हैं, ठीक है। और 10 फॉर इंस्टेंस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के लिए हम रख लेते हैं, ठीक है। 10 जो है वो फॉर इंस्टेंस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के लिए रख लेते हैं, ठीक है। तो 00 अगर होगा तो उस केस में इफेक्टिव एड्रेस 070 होगा। अगर यहाँ 01 होगा तो इनडायरेक्ट में होगा, उस केस में इफेक्टिव एड्रेस 123 होगा। और अगर 10 यहाँ पे होगा, अगर यहाँ फॉर इंस्टेंस 10 रख दिया जाए तो इसका मतलब है उस केस में ये इंस्ट्रक्शन जो है वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में होगी, और अकॉर्डिंगली ये जो है ये सीधा डेटा होगा। इसका मतलब है कि इस फील्ड की इंटरप्रिटेशन जो है वो डिपेंड करता है एड्रेसिंग मोड के ऊपर। अगर ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन होगी तो उस केस में एड्रेसिंग फील्ड में, जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग फील्ड है उसके अंदर से आपको सीधा डेटा मिलेगा, ना कि डेटा का रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इस केस में जब ये इंस्ट्रक्शन फैच होगी और उसके बाद डिकोड होगी, डिकोड होने पे इंस्ट्रक्शन का भी पता चलेगा कि लेट से ये फॉर इंस्टेंस ऐड की इंस्ट्रक्शन है, और साथ मोड भी आइडेंटिफाई होगा। तो अगर मोड ये हमें पता चल जाए कि ये 10 फॉर इंस्टेंस ये इमीडिएट के लिए है, तो इसका मतलब उस केस में हमारा CPU अंडरस्टैंड करेगा और अकॉर्डिंगली RTL जो हम डिफ़ाइन करेंगे कि उस केस में 070 इज़ द डेटा, ठीक है। तो इसका मतलब वो डेटा जो है वो सीधा जैसे इंस्ट्रक्शन फैच होगी साथ ही हमें डेटा भी मिल जाएगा। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि फॉर इंस्टेंस आपको कुछ इस तरह का काम करना है, x = x+4 फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हमने इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन ना की हो तो डेफिनेटली हमें x और 4 को ऐड करने के लिए पहले हमें x वेरिएबल को AC में लोड करना पड़ेगा। तो LDA x जब हम करेंगे तो चलें x वेरिएबल तो इस इंस्ट्रक्शन की जब प्रोसेस होगी तो वो AC में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने 4 ऐड करना है, तो अगर हमारे पास इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन ना की हो तो हम ये 4 जो है इसको हमें कहीं ना कहीं एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ना था। फॉर इंस्टेंस अब मेमोरी में y जो है उसमें वैल्यू डेसिमल 4 इनिशियलाइज करते, और फिर यहाँ कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी पड़नी थी, ऐड y। तो ज़ाहिर है ये इंस्ट्रक्शन क्या करती, ये इंस्ट्रक्शन जब प्रोसेस होती तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है, तो ये इफेक्टिव एड्रेस y का कैलकुलेट होता और फिर उस जगह से 4 वैल्यू ला के DRA में रखता और फिर उसको AC में ऐड करके रिज़ल्ट को AC में स्टोर करता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस कांस्टेंट को जब हम ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी हमें किसी वेरिएबल के तौर पे इनिशियलाइज करना पड़ना था, ठीक है। और फिर हम उसके बाद जो है वो STA और x की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए तो उसको x वेरिएबल में स्टोर करते थे। लेकिन हम नहीं ये चाहते कि हम इस कांस्टेंट को भी एज अ वेरिएबल पहले डिक्लेयर करें और फिर जो है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए उस 4 को जो है वो यहाँ से ला के और AC में ऐड करें, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम ये नहीं चाहते कि जो कांस्टेंट 4 है उसको अगर ऐड करना है तो उसके लिए भी हम किसी वेरिएबल में उसकी वैल्यू पहले इनिशियलाइज करें, तो ये अननेसेसरीली हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर हमें एक और एड्रेसिंग मोड, जो हमने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की बात की है, अगर ये एड्रेसिंग मोड हम डिज़ाइन कर लें अपने CPU के अंदर, ठीक है, तो जाहिर है जैसे जैसे एड्रेसिंग मोड्स हम ज़्यादा डिज़ाइन करेंगे, उसकी सपोर्ट देंगे, तो उससे हार्डवेयर तो कॉम्प्लेक्स होगा, ज़ाहिर है उसके लिए हमें RTL लिखनी पड़ेगी उस एड्रेसिंग मोड के लिए, और वो ज़ाहिर है उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन एडवांटेज ये है कि जब हम उसको प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग में हमें ज़ाहिर है ये एडवांटेज हो जाएगा कि हमें मेमोरी में वो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम कांस्टेंट को डायरेक्टली ऐड कर देंगे इंस्ट्रक्शन के अंदर। इट मीन्स जब हम इमीडिएट मोड में इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो उस केस में हमें ये वेरिएबल एक तो डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, फॉर इंस्टेंस। और यहाँ हम इस इंस्ट्रक्शन को कुछ इस तरह से यूज़ कर सकेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस हम इस तरह से इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, लेट से ऐड 4, फाइन, ऐड 4। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ऐड 4, ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन है, इसमें 4 जो है एक कांस्टेंट नंबर है, और ये इंस्ट्रक्शन की हम इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से देंगे। इसका पहली बात है मशीन कोड कैसे बनेगा, इसका मशीन कोड बनेगा कुछ इस तरह से, मोड फील्ड आ जाएगा, लेट से 10 रखा हुआ हमने तो 10, ऑप कोड ऐड का जो भी होगा लेट से 001,
और यहाँ जो है वो 4 1 0 0 और बाकी सारे बिट 0, ठीक है। ये 4 जो कांस्टेंट जो है ये यहाँ आ जाएगा। और चूँकि ये इंस्ट्रक्शन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में डिफ़ाइन की गई है, और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये है कि उस केस में हमें जो डेटा है वो डायरेक्टली इस एड्रेस फील्ड से हमें डायरेक्टली डेटा मिल जाएगा, ठीक है। इस एड्रेस फील्ड से डायरेक्टली हमें डेटा मिल जाएगा, और ये डेटा जो ज़ाहिर है, ये इस केस में हमने ये कांस्टेंट 4 डिफ़ाइन किया हुआ है, तो ये डेटा जो है ये जाके एसी में ऐड होगा, ठीक है, और रिज़ल्ट एसी में स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ आई मीन हैविंग दिस एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और ये जैसे आपने असेंबली में भी पढ़ा होगा, आपने वहाँ इस तरह की इंस्ट्रक्शन यूज़ की होंगी, लाइक ऐड AX, 4, ठीक है, तो वो AX में 4 ऐड कर देता है। यहाँ अगर हम सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें हम इंस्ट्रक्शन इस तरह से लिख सकते हैं, ऐड 4, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ये 4 वैल्यू को जाके AC में ऐड करेगी और रिज़ल्ट को AC में स्टोर कर देगी, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि इस तरह हमें जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड डिज़ाइन करने से एडवांटेज क्या होगा कि हम इस तरह से कांस्टेंट वैल्यू को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप अब हम इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं दोबारा कि इन दिस मोड ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो इंस्ट्रक्शन के जो एड्रेसिंग फील्ड है उसके अंदर डायरेक्टली ऑपरेंड आ जाएगा, डायरेक्टली डेटा आ जाएगा, ना कि डेटा का एड्रेस होगा, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स इमीडिएट मोड इंस्ट्रक्शन हैज़ एन ऑपरेंड फील्ड रादर दैन द एड्रेस फील्ड। इसका मतलब है कि इस एड्रेस फील्ड में डायरेक्टली हमारा ऑपरेंड आ जाएगा, ठीक है। एंड द ऑपरेंड फील्ड कंटेन्स एक्चुअल ऑपरेंड टू बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद द ऑपरेशन दैट इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक हो गया। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। और अकॉर्डिंगली हमें इसका जो ये जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हमने इंस्ट्रक्शन लिखी है, RTL जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो उसमें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की हमें सपोर्ट देनी पड़ेगी, ठीक। मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ RTL के रेफरेंस से भी, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस आपको याद होगा कि हमने कहा था जी T0 में क्या होता है, T0 में PC to AR होता है, ठीक है। फिर T1 में क्या होता है, T1 में हमने कहा था कि इंस्ट्रक्शन रीड होती है MAR to IR, और साथ PC जो है वो इंक्रीमेंट होता है। फॉर इंस्टेंस T2 में, अब T2 में लेट से ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, लेट से यही इंस्ट्रक्शन है, ये वाली दिस वन, ठीक है। तो लेट से ये मोड फील्ड जो है अब आपने 2 बिट का रख लिया है। जब सिंगल बिट का मोड फील्ड था तो हम उसको किसी फ्लैग में ले जाते थे, लेकिन अगर 2 बिट का मोड फील्ड होगा तो हम इसके लिए कोई डिकोडर यूज़ कर लेंगे। 2x4 का डिकोडर यूज़ किया जा सकता है। ये जो 2 बिट्स हैं, तो 2 बिट्स में अगर हम इसको 2x4 के डिकोडर से पास करेंगे तो ऑब्वियसली मैं यहीं डिफ़ाइन कर सकता हूँ थोड़ा सा कि 2x4 डिकोडर से जब हम इसको पास करेंगे तो 4 आउटपुट्स हो जाएंगी। लेट से मैं इसको M0, M1, M2 और M3 फॉर इंस्टेंस कह देता हूँ, ठीक है। तो M0 तब 1 होगा जब यहाँ 0 0 होगा, और 0 0 लेट से हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए कर लिया है। 0 1 अगर होगा तो लेट से इनडायरेक्ट के लिए तो M1 1 होगा, और 1 0 फॉर इंस्टेंस अभी जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की हम बात करें तो उस केस में M2। सो अगर M2 1 हुआ तो इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन इमीडिएट है। इस तरह 1 1 किसी और एड्रेसिंग मोड के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। सो इट मीन्स अगर M2 1 हुआ तो पहली बात है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनल जो RTL है वो चेंज करेंगे, और ज़ाहिर है उसके मुताबिक जो हार्डवेयर है डिटेक्शन के लिए वो भी चेंज होगा। जैसे वहाँ हमने सिर्फ जब सिंगल बिट का मोड फील्ड रखा था तो उसमें हमने आई फ्लैग यूज़ कर लिया था, लेकिन अब यहाँ पे 2 बिट का फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ कहा, क्योंकि एड्रेसिंग मोड्स हम बढ़ाने लगे हैं तो उस केस में हम उसको डिकोडर यूज़ करते हुए और अकॉर्डिंगली। सो फॉर इंस्टेंस तो मैंने यहाँ आपको बताया कि इसका मतलब है यहाँ हम क्या करेंगे, हम जो IR की बिट 14 और 15 है, ये जो 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स लेट से मोड के लिए, तो उनको हम ज़ाहिर है डिकोडर से पास करेंगे। अकॉर्डिंगली हम यहाँ लिख सकते हैं कि IR की बिट 14 एंड 15 इनको हम डिकोडर से पास करके लेट से M0, M1, M2 और M3 ये मेंशन कर देते हैं। तो ऑब्वियसली अगर इनमें M2 1 होगा तो इसका मतलब है कि वो इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्टेंस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की है, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से हम जो नेक्स्ट 3 बिट्स हैं, और ये अब कौन सी हो जाएंगी, बिट नंबर फॉर इंस्टेंस IR की बिट नंबर 11, 12 और 13, ये हम उसी तरीके से डिकोडर से पास करेंगे, और उसकी D0 से लेकर वो D7 जो पहले आपने बिट्स यूज़ की थी
ठीक है। और जो बाकी बिट्स हैं 0 से लेकर 10 तक, ये वाली जो है, ठीक है, ये जो 0 से 10 तक हैं IR की, ये मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ, तो IR की बिट 0 to 10 इनको हम AR में भी भेजेंगे, ठीक है, कि हो सकता है ये इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की हो या इनडायरेक्ट की, और इनको हम IR की इन्हीं बिट्स को जो 0 से 10 तक हैं, 0 से 10 तक, इनको हम DR की बिट 0 to 10 में भी भेजेंगे, 0 to 10 में, DR की बिट 0 to 10 में भी इनको भेज देंगे। तो IR की बिट 0 to 10, ये 0 to 10 लिखा है मैंने, ये 0 से 10 तक, इनको हम, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये इंस्ट्रक्शन जब यहाँ T2 में डिकोड हो रही है तो हो सकता है कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हो, ठीक है, तो उस केस में जो ये वाली चीज़ है, ये जो बिट नंबर 0 to 10 में है, ये डेटा होगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे T2 में थोड़ा सा चेंज करेंगे RTL, ठीक है, तो ना सिर्फ 0 to 10 बिट्स को हम AR में भेजेंगे, बल्कि 0 to 10 बिट्स को हम DR में भी भेज देंगे, ठीक है, DR में भी भेज देंगे, ताकि अगर हमें यहाँ पता चले T2 में कि इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की है, तो फिर हम ये वाली इन्फॉर्मेशन आगे वाले टाइम एक्शन में यूज़ कर लें, और अगर हमें पता चले कि यहाँ पे जो है वो इंस्ट्रक्शन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की है, तो फिर हम ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये आगे यूज़ कर लेंगे लेटर ऑन स्टेप्स में। तो ये RTL कहीं डिफ़ाइन नहीं हुई, मैंने सिर्फ आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ ताकि अगर आपको समझ आ जाए कि एड्रेसिंग मोड जब हम बढ़ाते हैं अपने CPU में, तो ज़ाहिर है उसके मुताबिक RTL भी चेंज करनी पड़ती है, और उसके मुताबिक फिर ज़ाहिर है उसका हार्डवेयर भी डिज़ाइन करना पड़ता है, और हार्डवेयर अकॉर्डिंगली कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो एनीवे ये मैंने यहाँ बता दिया। अच्छा, ये भी जहन में रखें कि चूँकि DR हमारा, ये DR में हमने ब्रैकेट 0 to 10 इसलिए रखी क्योंकि ये बिट तो 0 to 10 है, ठीक है, ये बिट 0 to 10 ये 11 12 13 ये, और 14 और 15 ये हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ज़ाहिर है इसके मुताबिक चेंज होगा जब हम, ठीक है। तो DR लेकिन हमारे पास जो है वो 16 बिट का है, तो यहाँ पे हम जो रिमेनिंग बिट्स हैं ये साथ ही हमें लिखना होगा, ये इसी के साथ में यहाँ चूँकि ये जगह थोड़ी है, साथ ही मैं यहाँ लिखूँगा कि DR की बिट जो 11 से लेकर 15 तक हैं, मैं यहाँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एज्यूम कर रहा हूँ कि नंबर जो है ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में फॉर इंस्टेंस अनसाइंड है। तो जब अनसाइंड है DR तो 16 बिट का है, तो रिमेनिंग बिट्स जो है उसको मैं हार्डवेयर लेवल पे उनको 0 से फिल कर दूंगा, ठीक है, ताकि DR 16 बिट का पूरा फिल हो जाए। बहरहाल इसकी मैं फर्दर डिटेल यहाँ नहीं दे रहा, लेकिन आई होप हमें ये समझ आ गया कि T2 में जो है वो इट मीन्स कि अगर इंस्ट्रक्शन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की है तो उस केस में DR के अंदर आपका डेटा भी आ गया, T2 के अंदर ही DR में डेटा भी आ गया। ना सिर्फ इंस्ट्रक्शन की मोड की डिकोडिंग हुई, इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग हुई, बल्कि डेटा भी अगर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में है तो साथ ही डेटा भी DR में इनिशलाइज हो गया। अब जहन में ये रखें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को सिर्फ कंपैरिजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ। कंपैरिजन में आपको बता दूँ कि अगर हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है, ठीक है, तो उस केस में T2 में इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है तो उस केस में इफेक्टिव एड्रेस आपको याद होगा T3 में इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा, ठीक है। इट मीन्स कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के केस में हम अगर T2 में फॉर इंस्टेंस इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हो रहा है तो T3 में हम ये कर सकते हैं कि DR में डेटा लाएं और T4 में उसकी एग्जीक्यूशन कर लें, ठीक है, लेट्स से AC प्लस DR और रिजल्ट इनटू AC। अगर इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट में है तो उसमें T3 में इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा और T4 में हम डेटा रीड करके DR में लाएंगे और T5 में फॉर इंस्टेंस उसको हम AC के साथ, ठीक है, ये लिख लें, बेशक ऑलरेडी आपको चूँकि पता है इसलिए मैं नहीं मेंशन कर रहा, ठीक है, और T5 में उसकी जाके कंप्लीशन होगी, ठीक है। इट मीन्स कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में अर्लीस्ट जो डेटा हम ला सकते हैं DR में मेमोरी से ज़ाहिर है वो T3 में ला सकते हैं, इनडायरेक्ट में अर्लीस्ट हम ज़ाहिर है वो T4 से ला सकते हैं। ऑल्दो चैप्टर 5 में
हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में T4 में डेटा रीड किया था, आपको याद होगा। और उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि हम सिर्फ हार्डवेयर को सिंप्लीफाई कर रहे थे, ठीक है। इसलिए हमने डायरेक्ट ड्रेसिंग मोड के केस में T3 को वेस्ट वहाँ किया था और T4 से डेटा रीड करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों केसेस में हमने T4 में डेटा रीड किया था और T5 में उसकी एग्जीक्यूशन एडिशन वगैरह की थी। लेकिन अगर हम हार्डवेयर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें RTL को, तो उस केस में डायरेक्ट ड्रेसिंग मोड में जो डेटा रीड होके आ सकता है DR में, वो T3 में हो सकता है और ज़ाहिर है T4 में फिर एग्जीक्यूशन हो जाएगी। इनडायरेक्ट केस में डेफिनेटली T4 में डेटा रीड होके आना है और एग्जीक्यूशन T5 में होगी। लेकिन अगर हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की हम बात करते हैं, तो उस केस में जैसा कि मैंने अभी यहाँ बताया कि उस केस में अगर इंस्ट्रक्शन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में है तो T2 में ही DR रजिस्टर में जो है वो डेटा आ जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डेटा है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड के अंदर सीधा डेटा है। और जब T1 में पूरी इंस्ट्रक्शन रीड होके IR में आए तो साथ ही डेटा भी आ गया CPU के अंदर। इसका मतलब है कि T2 में वो डेटा जो है वो DR रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। इट मीन्स T3 टाइमिंग सिग्नल में हम सीधी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। हम RTL ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इंस्ट्रक्शन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की है तो उसमें चूँकि T2 में ही DR में डेटा आ गया तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो T3 में स्टार्ट हो सकती है। इट मीन्स अगर इंस्ट्रक्शन जो है वो अगर इंस्ट्रक्शन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में है तो उस केस में चूँकि T2 में डेटा आ गया है, डेटा जो DR में आ गया है, डेटा इज़ ट्रांसफर्ड इन DR रजिस्टर ड्यूरिंग T2, ठीक है, जैसे कि हमने देखा। तो इसका मतलब है उस केस में जो एग्जीक्यूशन है वो T3 में हम एग्जीक्यूशन डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जो भी AC प्लस DR रिजल्ट इनटू AC है ये हम T3 में डिफाइन कर सकते हैं फॉर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इट मीन्स अगर हमारे पास M2 1 है, M2 हमने डिफाइन कर लिया है, फॉर इंस्टेंस 10 जो मोड है वो हमने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के लिए असाइन के लिए। इट मीन्स अगर M2 1 हो जाता है और जैसे T3 आता है तो हम इसका मतलब उसमें सीधी एग्जीक्यूशन डिफाइन कर सकते हैं। सो नो यू कैन सी कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एक और एडवांटेज वो ये है कि हमें जो इसकी एग्जीक्यूशन है वो हम T2 में T3 में हम इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, RTL लेवल पे। इट मींस डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के केस में जो एग्जीक्यूशन हम डिफाइन कर सकते हैं वो हमने यहाँ देखा कि वो T4 में एग्जीक्यूशन डिफाइन हो गई। इनडायरेक्ट में जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है AC प्लस DR रिजल्ट इनटू AC वो T5 में, और अगर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में है तो उस केस में जो एग्जीक्यूशन है वो T3 में डिफाइन कर ली। इट मीन इस केस में एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी T3 में, डायरेक्ट के केस में T4 में कंप्लीशन हो सकती है और इनडायरेक्ट के केस में T5 में कंप्लीट हो सकती है। तो इट मीन्स सबसे अर्लीस्ट जो है इन तीनों एड्रेसिंग मोड्स में वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की जो कंप्लीशन है वो हमारे सामने आई। तो आई होप आप लोगों को मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन RTL लेवल पे करवाया है। आपकी बुक में ऑल्दो ये चीज़ें नहीं दी गई, ठीक है, उसमें डायरेक्टली डेफिनेशन दी गई है, लेकिन थोड़ा सा मैंने RTL लेवल पे आपको कंपैरिजन करके दिखा दिया कि अगर इंस्ट्रक्शन जो है वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में है तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की निस्बत जो है वो जल्दी उसकी कंप्लीशन हो जाएगी RTL लेवल पे, और हमारे टाइमिंग सिग्नल्स जो हैं, क्लॉक साइकिल्स जो हैं वो कम क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन की इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ठीक हो गया, तो आई होप इट इज़ क्लियर। अदरवाइज़ जो बुक में आपकी डेफिनेशन दी गई है वो सिर्फ डेफिनेशन दी गई है और उसमें सिर्फ ये बताया गया है जो अंडरस्टैंड करना है कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में ये होता है कि जो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में एड्रेस की बजाय सीधा डेटा होता है, ठीक है। सो आई होप वन ऑफ द थिंग्स आर क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ इम्प्लाइड मोड। अच्छा, इम्प्लाइड मोड इसकी हम बात करते हैं। ये बेसिकली इम्प्लाइड मोड, पहले डेफिनेशन देख लें। इन दिस मोड द ऑपरेंड्स आर स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटली इन द डेफिनेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। The operands are specified implicitly in the definition of the instruction. I mean, जहाँ आपने इंस्ट्रक्शन को डिफ़ाइन किया है, उसका मशीन को डिफ़ाइन किया है, ऑपरेंड्स को एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो इम्प्लिसिटली इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में आ जाती हैं।
फॉर इंस्टेंस आपको याद होगा हमने जितनी भी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर आर्किटेक्चर में, तो जब हमने उनको यूज़ किया था, मैं पहले यूज़ असेंबली में बता दूं। फॉर इंस्टेंस आपने यूज़ किया था एक जगह CMA इंस्ट्रक्शन, तो आगे हम कुछ मेंशन नहीं करते थे एक्सप्लिसिटली, कोई ऑपरेंड मेंशन नहीं करते थे, बल्कि CMA मीन्स कि कॉम्प्लीमेंट AC। ये इसकी इंस्ट्रक्शन का जो मशीन कोड हमने बनाया था, याद होगा आपको कि हमने जो डिफरेंट मशीन कोड्स बनाए थे उसमें CLA इंस्ट्रक्शन थी, CLE थी, CMA थी, CME थी एंड सो ऑन। इसका 7800 मशीन कोड था, इसका 7400 था, इसका 7200 था। तो ये 7200 मशीन कोड में ही डिफ़ाइन था कि इस इंस्ट्रक्शन ने कॉम्प्लीमेंट करना है और AC को कॉम्प्लीमेंट करना है। यानी ऑप कोड जो है वो इटसेल्फ ये बताएगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है और किस रजिस्टर को, और वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर था। ठीक है, आप इसको अगर याद होगा तो हमने इसमें ये कहा था कि इसका जो मशीन कोड था 7200 वो कैसे था, मोड फील्ड 0, ऑप कोड 111, ये चैप्टर 5 के रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद 7200 में बिट नंबर 11, 10, 9, 8 एंड सो ऑन। तो बिट नंबर 11, 10 और 9, ठीक है, ये बिट नंबर 9 जो थी उसको 1 किया था और बाकी सारों को 0 किया था। अब ये जो 7200 बना था, 7200 मशीन कोड बना था, ये मशीन कोड में कोई, अब यहाँ पे ये एड्रेस नहीं है। ये आपको याद होगा कि इस फील्ड को हमने एज एन एक्सटेंशन टू द ऑपरेशन कोड फील्ड ही यूज़ कर लिया था। इट मीन इसमें कोई एड्रेस हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है, ये भी ऑप कोड का ही हिस्सा है एज एन एक्सटेंशन टू ऑपरेशन कोड। आपको याद होगा मशीन कोड अगर चैप्टर 5 में जो हमने बनाए थे, तो इट मीन्स कि इसमें देर इज़ नो एड्रेस फील्ड। ठीक है, बल्कि जो इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड है वहीं से हमें पता चल गया था कि ये इंस्ट्रक्शन ने किस रजिस्टर के ऊपर काम करना है, तो वो रजिस्टर उसमें इम्प्लिसिटली डिफाइन हो गया, यानी उसका ऑपरेंड उसमें उस इंस्ट्रक्शन के अंदर इम्प्लिसिटली डिफाइन हो गया। सो हमें सिर्फ इसका मतलब असेंबली जब इसकी लिखते थे तो उसमें भी हम एक्सप्लिसिटली ऑपरेंड मेंशन नहीं करते थे, बस CMA लिख दिया एंड दैट्स इट, नो ऑपरेंड एक्सप्लिसिटली मेंशन। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं कि जिनमें ऑपरेशन कोड जो है वो उसी में ऑपरेंड भी स्पेसिफाई हो जाए कि उसने किस ऑपरेंड पे काम करना, और ये डेफिनेटली इस तरह की इंस्ट्रक्शन किसी डेडिकेटेड रजिस्टर पे ही काम करेंगी। ठीक है, तो इनफैक्ट इन शॉर्ट जितनी भी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हमने उस CPU में, और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन भी, ठीक है, वो जितनी भी हमने डिफ़ाइन की थी वो सारी की सारी जो है वो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में यूज़ हो रही थी। उनमें हम एक्सप्लिसिटली कोई ऑपरेंड मेंशन नहीं कर रहे थे और उनके लिए कोई एड्रेस फील्ड, उनके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कोई एड्रेस फील्ड भी नहीं था। ठीक है, हाँ, जो एड्रेस फील्ड था उसको हमने ऑपरेशन कोड के तौर पे ही यूज़ कर लिया था। सो implied mode, in this mode the operands are specified implicitly in the definition of the instruction, और आगे बता दिया कि जितनी भी रजिस्टर इंस्ट्रक्शन है वो सारी इस मोड में यूज़ की गई। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज़ रजिस्टर मोड। ये रजिस्टर मोड में आपने इंस्ट्रक्शंस इंटेल में भी पढ़ी होंगी, जैसे ऐड AX, BX वगैरह हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इन दिस मोड द ऑपरेंड्स आर इन द रजिस्टर्स। जो ऑपरेंड्स हैं वो बेसिकली रजिस्टर्स ही होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के इंस्ट्रक्शन में फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन है तो उसमें कुछ मोड है, ऑप कोड है, तो अगर एड्रेस फील्ड में फॉर इंस्टेंस 0, 1, 0, 0, 0 और बाकी सारे फॉर इंस्टेंस 0 हैं, तो अगर मोड ये कहता है कि ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मोड में है, तो इसका मतलब उस केस में ये जो नंबर है फॉर इंस्टेंस ये 1000 ये 8 बनता है, तो ये किसी रजिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी R8 को फॉर इंस्टेंस। ठीक है, याद होगा आपको जो हमने जब रजिस्टर आर्किटेक्चर पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था कि रजिस्टर्स के डिफरेंट नंबर्स होते हैं, R0, R1 एंड सो ऑन। तो अगर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में है तो उस केस में जो एड्रेस फील्ड में जो नंबर होगा वो किसी रजिस्टर का नंबर होगा। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, ये 0, 0, 0, 1 और उसके बाद लेट से सारे 0 हैं, तो ये 1, 2, 4, 8, तो ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मींस ये R8 रजिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो भी R8 में पड़ा होगा, लेट से 8000 पड़ा हुआ है, तो इस केस में ये ऑपरेंड होगा। ठीक है,
ये सीधा ऑपरेंड होगा जो रजिस्टर के अंदर ही मौजूद है, और ये जाके ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक ये प्रोसेस होगा। ठीक है, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जो एड्रेस फील्ड है उसके अंदर सीधा एड्रेस का नंबर होगा। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 1000 और बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो R8 रजिस्टर बेसिकली इसका मतलब है ये इस इंस्ट्रक्शन में जो भी है ये ऐड की है ये सब्ट्रैक्ट की, तो इसमें R8 रजिस्टर एज एन ऑपरेंड यूज़ होगा। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ला के जो है ALU में एडिशन या जो भी है इंस्ट्रक्शन उसके मुताबिक प्रोसेस होगी। आई होप दिस इज क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। और ये आपने इंटेल में भी इस तरह की इंस्ट्रक्शन यूज़ की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली ये होगा कि जो रजिस्टर में इन दिस मोड द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज अ रजिस्टर whose contents give the address of the operand in the memory. In this mode the instruction specifies a register whose contents give the address of the operand in the memory. क्या मतलब इसका कि लेट से मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन मेंशन करता हूँ, ठीक है, तो उसका मोड है ऑप कोड है फॉर इंस्टेंस, और एड्रेस पोर्शन में लेट से उसी तरीके से वही ले लेते हैं 8 नंबर। लेकिन अब अगर मोड फील्ड जो है वो ये बता रहा है कि ये रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की इंस्ट्रक्शन है, तो व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि इस केस में ये जो नंबर जो कि रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये R8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 10008, तो ये R8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बेसिकली R8 में जो भी पड़ा है लेट से 1000 पड़ा हुआ है फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो ये 1000 ऑपरेंड नहीं है, बल्कि ये किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा 1000 एड्रेस, और उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा होगा वो जो है वो बेसिकली ऑपरेंड होगा, दैट विल बी द ऑपरेंड। और वो जाहिर है जाके ऐड है तो एडिशन होगी, अगर इंस्ट्रक्शन ऐड की है या सब्ट्रैक्ट की है तो सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, लेकिन प्लीज़ कीप इन माइंड रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में बेसिकली क्या है कि जो एड्रेसिंग फील्ड में रजिस्टर का जो स्पेसिफायर है, ये जो लेट से 8 है, ये जो 8 वैल्यू है 1000 ये R8 को रेफ़र कर रही है। लेकिन एक्चुअली R8 जो है वो ऑपरेंड नहीं है, बल्कि R8 की जो वैल्यू है वो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही है, और वो मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू होगी वो ऑपरेंड होगी और वो लाके इसी के साथ मैनिपुलेट होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली द सेलेक्टेड रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड रादर देन द ऑपरेंड इटसेल्फ। द सेलेक्टेड रजिस्टर, जैसे इस केस में R8 है क्योंकि यहाँ 8 मेंशन हुआ है एड्रेस फील्ड में, तो ये जो सेलेक्टेड रजिस्टर R8 है दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड रादर देन द ऑपरेंड इटसेल्फ। यहाँ पे तो R8 में डायरेक्टली ऑपरेंड था, ठीक है, R8 में लेट से 8000 था तो दैट वाज द ऑपरेंड। लेकिन यहाँ पे R8 में जो भी वैल्यू है दैट माइट बी 8000 और सम अदर वैल्यू, जैसे यहाँ मैंने 1000 ले ली, तो ये 1000 अब ऑपरेंड नहीं है, बल्कि ये एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का और वहाँ से हमें ऑपरेंड मिलेगा। इट मीन्स कि इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस फील्ड है उसके अंदर इनडायरेक्टली रजिस्टर का रेफरेंस दिया हुआ है और वहाँ से हमें डेटा का एड्रेस मिलेगा और अकॉर्डिंगली वहाँ से डेटा हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लीज़ कीप इन माइंड, अच्छा तो अच्छा ये कंफ्यूज ना होइए कि यहाँ 100 जो है ये मैंने बाइनरी में लिखा और ये 1000 मैंने डेसिमल में लिखा हुआ है। लेकिन चलें जस्ट मैं उसको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये ना लगे कि ये भी 100 और ये भी 100, तो मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ लेट से 8000 कर देता हूँ और लेट से 8000 में ये पड़ा हुआ है। तो ये वैसे मैंने बाइनरी में लिखा हुआ है, ये भी बाइनरी में होता है, लेकिन मैंने सीधा इसको डेसिमल में लिख दिया। सो क्या मतलब है कि 1000 विच इज़ 8, तो R8 जो है वो R8 जो है रजिस्टर इनडायरेक्ट में वो इनडायरेक्टली R8 की वैल्यू जो है वो मेमोरी के एड्रेस को पॉइंट करती है और वहाँ से आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये आपके जहन में आ सकता है कि ये जो 8000 एड्रेस है ये डायरेक्टली हम अगर यहाँ मेंशन कर देते तो सीधा यहाँ से, जैसे कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में था तो सीधा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से हम ये डेटा गेट कर सक रहे थे। तो इसमें रजिस्टर इनडायरेक्ट में और उसमें क्या फ़र्क है? तो उसमें एक तो ये जहन में रख लें कि ज़ाहिर है हम ये जो इंस्ट्रक्शन जो भी है लेट से ऐड की है ये जो भी है, ठीक है, ये इसके अंदर ज़ाहिर है इसके अंदर ये R8 का स्पेसिफिकेशन आ गई।
अब अगर हम R8 की वैल्यू को चेंज करते रहें, मतलब कभी 8000 है, नेक्स्ट हो सकता है 8001 हो जाए या कोई और, तो सेम इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड के अंदर तो R8 ही मेंशन है, लेकिन R8 की वैल्यू चेंज करते हुए हम किसी डिफरेंट लोकेशन पे पॉइंट करते हुए और डिफरेंट डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट जो है बेसिकली अकॉर्डिंगली मैं इनडायरेक्टली हम उसको इस तरीके से भी इस एडवांटेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। दिस इज सिमिलर टू रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, दिस इज सिमिलर टू रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड एक्सेप्ट दैट द रजिस्टर इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड आफ्टर द वैल्यूज यूज टू एक्सेस द मेमोरी। क्या मतलब, रजिस्टर इनडायरेक्ट में बेसिकली क्या था कि फॉर इंस्टेंस अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो उसमें R8 में फॉर इंस्टेंस ये 8000 है, तो जब ज़ाहिर है ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, लेट से ऐड की इंस्ट्रक्शन है, तो उसने जो डेटा रीड करना है वो 8000 एड्रेस से रीड करना है और उसको ला के इसी में ऐड करना है और वट एवर द इंस्ट्रक्शन वॉज। लेकिन जो R8 की वैल्यू है वो रजिस्टर की वैल्यू है जो पॉइंट कर रहा है मेमोरी को, वो ज़ाहिर है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट में क्या है कि फॉर इंस्टेंस और ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जब इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सेस कर लेगी, लेट से R8 और R8 में 8000 है, तो उस एड्रेस से डेटा रीड करके ला के और उसको मैनिपुलेट कर लेगी, साथ ही वो इस रजिस्टर को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट भी कर देगी अगर ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड में है। मीन अगर 8000 है तो फॉर इंस्टेंस 8001 हो जाएगा। ठीक है, सो लुक एट दिस ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, इसका मतलब उसका प्रोसेस जो है वो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की तरह ही है, लेकिन ये है कि वो जो इनडायरेक्टली रजिस्टर यूज़ हो रहा है, पॉइंट कर रहा है मेमोरी को, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब RTL में हम उसकी इंक्रीमेंट भी डाल देंगे, R8 या जो भी रजिस्टर है उसकी इंक्रीमेंट भी डाल देंगे। सो इट मीन्स, look at this definition again, this is similar to register indirect mode except that the register is incremented or decremented after its value is used to access the memory। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? फॉर इंस्टेंस आपको याद होगा आपने इंटेल में कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं जो ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड में यूज़ हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस आपको याद होगा, मैं एक इंस्ट्रक्शन यहाँ लिख देता हूँ, लोड SB। ठीक है, ये आपने इंटेल में ऑलरेडी इस तरह की इंस्ट्रक्शन पढ़ी हुई है, और आपको ये भी याद होगा कि ये ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड में डिज़ाइन हुई हुई है। ठीक है, और आपको फॉर इंस्टेंस वहाँ पॉइंटर जो है वो SI यूज़ होता है, तो SI में अगर लेट से 100 है, ठीक है, तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या करेगी, लेट से ये ऑटो इंक्रीमेंट मोड में यूज़ हो रही है, तो इसने क्या करना है कि 100 एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है लेट से, उसको रीड करके ये AL में लाती है, ये आपको ऑलरेडी पता है असेंबली में। ठीक है, और साथ ही इस पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट करके 101 पे ले जाएगी। ठीक है, साथ ही इस पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट करके, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये इंक्रीमेंट कर देती है उस पॉइंटर को, कौन सा, SI जो है। ठीक है, आपको याद होगा कि लोड SB जो है वो मेमोरी से रीड करती है और AL में लाती है, और मेमोरी से जो पॉइंटर यूज़ हो रहा है वो SI यूज़ हो रहा है। ठीक है, आई मीन उस SI रजिस्टर की वैल्यू जो है वो एज अ पॉइंटर यूज़ होते हैं और वहाँ से डेटा रीड करती है और साथ ही उसको इंक्रीमेंट भी कर देती है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपने ज़ाहिर है इस तरह की इंस्ट्रक्शन लूप में यूज़ करनी है तो आपको उस पॉइंटर को एक्सप्लिसिटली इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो उस इंस्ट्रक्शन की जो ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड में डिज़ाइन की गई है उसकी RTL में उसकी इंक्रीमेंटेशन जो है वो डिफ़ाइन कर दी गई है। ठीक है, तो ऐसे ही ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड में, सो इट मीन्स के जो ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की तरह ही काम करती हैं। सिर्फ ये फ़र्क है कि जो रजिस्टर इनडायरेक्टली एज अ पॉइंटर यूज़ हो रहा है वो ऑटोमेटिकली एज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल उसकी इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंट करना वो उसके अंदर ही डिफाइन कर दिया जाता है। तो आई होप ये इंस्ट्रक्शंस की आपको डिटेल भी ऑलरेडी पता है। चलो स्टार्ट। अच्छा, अब कुछ एड्रेसिंग मोड्स ऐसे होते हैं कि लेट मी रीड दिस डेफिनेशन फॉर दिस line first. A few addressing modes require that the address field of the instruction be added to the contents of a specific register in the CPU। कि उनका इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है, ये किस तरह से उनको डिज़ाइन किया जाता है कि जो एड्रेस फील्ड में वैल्यू होती है, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में जो वैल्यू होती है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में जो वैल्यू होती है
उसको किसी स्पेसिफिक रजिस्टर में ऐड करके इफेक्टिव एड्रेस बनाया जाता है। और ये यहाँ लिखा भी हुआ है कि इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्लस कंटेंट्स ऑफ सम सीपीयू रजिस्टर। ये सीपीयू रजिस्टर फॉर इंस्टेंस प्रोग्राम काउंटर भी हो सकता है इन सम केसेस। फॉर इंस्टेंस ये कोई डेडिकेटेड रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर फॉर इंस्टेंस एक्सआर वगैरह वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स देयर आर सम एड्रेसिंग मोड्स जिनके अंदर इफेक्टिव एड्रेस जो है उसकी कैलकुलेशन इस तरह से बनाई जाती है कि जो एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर किसी सीपीयू रजिस्टर के कंटेंट्स को ऐड किया जाता है और इस तरीके से इफेक्टिव एड्रेस बनता है और उस इफेक्टिव एड्रेस पे जो भी फिर आपने डेटा रीड करना है या व्हाटएवर आपने करना है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि अब हम कुछ ऐसी एग्जांपल देखेंगे जिसमें इफेक्टिव एड्रेस कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। कि इफेक्टिव एड्रेस डिज़ाइन करने के लिए यानी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसमें ये होगा कि जो भी एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर सीपीयू के किसी रजिस्टर के कंटेंट्स को ऐड करके हम फाइनल इफेक्टिव एड्रेस बनाएंगे और वहाँ से जो भी रीड राइट करना है वो हम करेंगे। सो एक इसकी जो जिसमें इस तरह से इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है उसमें एक जो है दैट इज़ रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, दैट इज़ कॉल्ड एज द रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अच्छा, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में वाले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इस मोड में क्या किया जाता है कि जो पीसी के कंटेंट्स ऐड किए जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पार्ट है, एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पार्ट है उसके अंदर पीसी के कंटेंट ऐड करके इफेक्टिव एड्रेस बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह के इंस्ट्रक्शंस जो जनरली स्पीकिंग जिसमें पीसी ऐड करके इफेक्टिव एड्रेस बनाया जाता है, ये इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो हैं वो नॉर्मली ब्रांच, कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस वगैरह में इन सम सीपीयूज़ वो डिज़ाइन की जाती हैं। फॉर इंस्टेंस मिप्स का एक प्रोसेसर है, उसके अंदर भी जो ब्रांच इक्वल या ब्रांच नॉट इक्वल वगैरह की इंस्ट्रक्शन है वो इस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में डिज़ाइन की जाती हैं। कि जिसमें इफेक्टिव एड्रेस कैसे बनाया जाता है कि जो एड्रेस पार्ट है इंस्ट्रक्शन का उसके अंदर पीसी की वैल्यू को ऐड करके और इस तरह से एड्रेस क्रिएट किया जाता है। मैप्स एक सीपीयू है, उसके अंदर जो ब्रांच, कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन लाइक ब्रांच इक्वल या ब्रांच नॉट इक्वल वगैरह, इसकी ये जो इंस्ट्रक्शन है इनके अंदर एड्रेस जो है वो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से हम कहते हैं कि किसी एड्रेस के ऊपर हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, लेट से 100 एड्रेस है और लेट से कुछ मोड फील्ड है, कुछ ऑपकोड फील्ड है और फिर ये एड्रेस फील्ड है। और लेट से एड्रेस फील्ड में फॉर इंस्टेंस 005 है फॉर इंस्टेंस। ठीक है, 005। तो इसमें पहली बात कि इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इफेक्टिव एड्रेस जैसे यहाँ बताया कि इसमें कैसे कैलकुलेट होना है, इसमें कैलकुलेट होना है कि जो भी पीसी की वैल्यू है उसको ऐड किया जाता है जो एड्रेस फील्ड में वैल्यू है उसके अंदर। ठीक है, तो एड्रेस फील्ड में लेट से 005 है। ठीक है, और पीसी में अब ये देखें, पीसी में इनिशियली जब ये इंस्ट्रक्शन फैच होगी तो उस वक्त पीसी में 100 होगा, लेकिन जैसे ही फैच हो जाएगी, आपको पता है शुरू में हमने ये डिफाइन किया हुआ कि जैसे ही ड्यूरिंग फैच फेज पीसी जो है वो इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। इट मीन्स फैचिंग फेज जब कंप्लीट होगा तो ऑल्दो दिस इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज़ एट 100 एड्रेस, लेकिन जब इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगी, अभी डिकोड नहीं हुई, तो पीसी इंक्रीमेंट होकर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, यानी 101 पे आ जाएगा। इट मीन पीसी में 101 होगा। ठीक है, और जैसा कि बताया गया है कि जब इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होना है तो एड्रेस फील्ड की वैल्यू को पीसी में ऐड किया जाता है। तो पीसी में 101 है और एड्रेस फील्ड में लेट से 005 है, तो ये 106 जो है ये इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा। तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा वो AR में आएगा या जो भी है, ये इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा 106। अच्छा, अब मैंने जैसे कहा कि ये इस तरह के इंस्ट्रक्शन जो हैं वो जनरली ब्रांच, कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन जैसे ब्रांच इक्वल और ब्रांच नॉट इक्वल, इस तरह के इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इस तरह के इंस्ट्रक्शंस में आपको याद होगा जो BUN की इंस्ट्रक्शंस सिंपली आपने पढ़ी थी, उसमें भी क्या था कि इवेंचुअली ये जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता है वो पीसी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो पीसी में 106 आ जाएगा। ठीक है, यानी इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया जो भी, और इवेंचुअली ब्रांच वगैरह के इंस्ट्रक्शन उसमें एग्जीक्यूशन फेज में क्या किया जाता है, जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट है वो पीसी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इट मींस पीसी जो है इवेंचुअली जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी,
लेट से वो ब्रांच इक्वल वगैरह की है जो भी है, तो उसमें पीसी में जो है वो 106 आ जाएगा। इट मीन कंट्रोल यहाँ से इस जगह से ट्रांसफ़र हो गया 106 एड्रेस के ऊपर, 106 एड्रेस के ऊपर कुछ ट्रांसफ़र हो गया, कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, कुछ लोकेशन छोड़ के। अच्छा, ये ज़हन में रखें अब कि ये जो इंस्ट्रक्शन इस तरह से लिखी है हमने, लेट से ब्रांच इक्वल और R1 R2, इसके इंस्ट्रक्शन मिप्स वगैरह में यूज़ होती है, और लेट से यहाँ 005 था यहाँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो करंट इंस्ट्रक्शन 100 एड्रेस पे ये थी, ज़ाहिर है इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 101 वाली चलनी थी, लेकिन अब 101 की बजाय ये 106 पे, इसका मतलब है 102, 103, 104, 105, 3, 4, 5, ठीक है। तो 101 की बजाय ये कहाँ पे चला गया? 106 वाली इंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया। तो कितनी इंस्ट्रक्शन बीच में स्किप हुई? 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब 5वीं लोकेशन पे चले गए, यानी जो करंट इंस्ट्रक्शन थी वहाँ से जो नेक्स्ट 5 इंस्ट्रक्शंस हैं सीक्वेंस में, 1, 2, 3, 4, 5 इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट छोड़ के और कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया। इट मीन नेक्स्ट 5 इंस्ट्रक्शन जो सीक्वेंस में थी, ठीक है, अगर ब्रांच इक्वल, अगर वो इक्वल हैं लेट से R1 R2 की वैल्यूज़, तो कंट्रोल लेट से 5 इंस्ट्रक्शन छोड़ के यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो 100 के बाद 101 वाली इंस्ट्रक्शन चलने की बजाय लेट से कंट्रोल 106 पे चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें बेसिकली ये पूरा आर्किटेक्चर है, ठीक है, मैप्स का, उसके अंदर ये सारी इनकी डिटेल्स दी गई हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ उसका रेफरेंस आपको दे दिया है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें ये जो 005 यहाँ पे है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट 5 इंस्ट्रक्शन जो सीक्वेंस में हैं 1, 2, 3, 4, 5, उनको छोड़ के कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ब्रांच इक्वल R1 R2 005, ये पर्टिकुलरली मैप्स के अंदर इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसका मतलब है कि ब्रांच करो, इतनी इंस्ट्रक्शन छोड़ के कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर दो अगर R1 और R2 की वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो ज़ाहिर अगर इक्वल होंगी, कंडीशन ट्रू होगी, तो वो कंट्रोल जो है वो 106 पे चला जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो कंट्रोल इमीडिएट नेक्स्ट पे ही रहेगा, यानी 101 पे रहेगा, यानी पीसी में ये जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, यानी इसकी RTL इस तरह से डिफ़ाइन कर दी जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर। सो एनीवे यहाँ, और इस तरह से ये नंबर जो है ये साइंड नंबर नॉर्मली इसमें होता है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव के केस में ये कंट्रोल ज़ाहिर है बैकवर्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ज़ाहिर अगर यहाँ +5 के बजाय यहाँ -5 हो, और नेगेटिव नंबर्स आपको पता है 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो उस केस में ज़ाहिर है जब ये इंस्ट्रक्शन फैच होगी तो PC 101 पे आएगा, लेकिन उसमें -5 ऐड होकर तो वो कंट्रोल बैकवर्ड भी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो फॉरवर्ड भी ट्रांसफ़र हो सकता है और बैकवर्ड भी ट्रांसफ़र हो सकता है। बट एनीवे इन शॉर्ट ये रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में बेसिकली क्या होता है कि कंटेंट्स जो PC के हैं वो बेसिकली एड्रेस पार्ट में ऐड करके और उस तरह से इफेक्टिव एड्रेस ट्रांसफ़र कैलकुलेट किया जाता है, और जनरली स्पीकिंग ये कुछ ब्रांच इंस्ट्रक्शंस वगैरह में, कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है, और अकॉर्डिंगली वो जो इफेक्टिव एड्रेस है वो चूँकि PC में ट्रांसफ़र होना था, ब्रांच के केस में जब एग्जीक्यूशन फेज आता है तो वो जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता है वो PC में ट्रांसफ़र हो जाता है, इट मीन्स कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है अकॉर्डिंगली। तो इस मैंने थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश की है कि ये 005 का मतलब है कि 5 नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन छोड़ के कंट्रोल को ट्रांसफ़र होना है। ज़ाहिर है अगर कंडीशन ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो वो ज़ाहिर है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो इमीडिएट नेक्स्ट पे रहेगा, यानी PC +1 पे रहेगा। और ये नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस केस में, नेगेटिव केस में बैकवर्ड ब्रांचिंग हो सकती है, ठीक है, फाइन। ओके, नेक्स्ट इज़ इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड बेसिकली इसमें पहले तो मैं बता दूं कि इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। इसमें जो एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू ऐड की जाती है, और इस तरह से इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है। यानी इफेक्टिव एड्रेस जो कैलकुलेट होगा वो क्या होगा? एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उसमें क्या ऐड करेंगे? उसमें कंटेंट्स ऑफ सम इंडेक्स रजिस्टर, लेट्स से XR, ठीक है। अच्छा, ये इंडेक्स रजिस्टर्स बाद CPUs में गुड डेडिकेटेड इंडेक्स रजिस्टर भी होता है, ठीक है। तो लेट्स से XR है, तो फॉर इंस्टेंस अगर
इंस्ट्रक्शन जो है लेट्स से 100 एड्रेस के ऊपर कुछ मोड फील्ड है, कुछ ऑप कोड फील्ड है, और यहाँ पे लेट्स से एड्रेस फील्ड में फॉर इंस्टेंस 500 है, ठीक है, और इंडेक्स रजिस्टर में लेट्स से 100 है फॉर इंस्टेंस XR, ठीक है। तो लेट्स से ये लोड की इंस्ट्रक्शन है, फॉर इंस्टेंस ये LDA की इंस्ट्रक्शन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ LDA, और ज़ाहिर है यहाँ मोड फील्ड में मोड उसका डिफ़ाइन किया होगा, ठीक है, मोड फील्ड में उसका मोड डिफ़ाइन किया होगा कि ये लेट्स से इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में है, जो भी उसका कोड रखना है, लेकिन ये लोड की इंस्ट्रक्शन है, और लेट्स से इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में, और उस CPU में लेट्स से कोई डेडिकेटेड एक इंडेक्स रजिस्टर है XR फॉर इंस्टेंस। तो इस केस में इफेक्टिव एड्रेस जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, इफेक्टिव एड्रेस जो कैलकुलेट होगा दैट इज़ द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच इज़ 500, और उसके अंदर जो इंडेक्स रजिस्टर है उसकी वैल्यू को ऐड किया जाएगा, और ये 600 जो है ये इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा, और इस इफेक्टिव एड्रेस जो भी है ये 600, उस इफेक्टिव एड्रेस से 600 जो भी इफेक्टिव एड्रेस है उस इफेक्टिव एड्रेस से जो भी डेटा है लेट से 1 2 3 4 है, क्योंकि लोड की इंस्ट्रक्शन है लेट से मैंने जो एग्जांपल में लिए, तो इसको रीड करके वो AC में ले जाएगा, ठीक है, इसको रीड करके वो AC में ले जाएगा 1 2 3 4 को, ठीक है। ये ज़हन में रखें कि ये जो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन है ये नॉर्मली अगर एरे प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, तो उस तरह की इंस्ट्रक्शंस में ये यूज़ होता है, और उस केस में जो एड्रेस फील्ड के अंदर वैल्यू है दैट इज़ अज्यूम्ड द बेस एड्रेस ऑफ द एरे, दैट इज़ अज्यूम्ड एज द बेस एड्रेस ऑफ एरे, और इंडेक्स रजिस्टर में उस एरे का कौन सा इंडेक्स्ड एलिमेंट हमने गेट करना है। तो आपको पता है कि एरे जो है वो उसका कोई ना कोई बेस एड्रेस होता है, और फिर उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कंसेक्यूटिव एड्रेसेस के ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है। तो मैंने एज्यूम किया है कि एरे का हर एलिमेंट जो है वो मेमोरी में एक लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर एक लोकेशन में पड़ा हुआ है तो उसका जो 100th इंडेक्स्ड एलिमेंट है, तो अगर फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि लेट से एरे जो है वो 500 से स्टार्ट हो रही, तो उसका 0th इंडेक्स जो है ज़ाहिर है वो 500 पे पड़ा होगा, उसका जो इंडेक्स 1 है वो ज़ाहिर है उसका इफेक्टिव एड्रेस 501 होगा, एज्यूमिंग कि हर एलिमेंट एक लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो इंडेक्स 2 है वो 502 पे पड़ा होगा, और इस तरीके से इंडेक्स नंबर लेट से उसका 100 जो है वो 600 एड्रेस के ऊपर पड़ा होगा, ठीक है। तो आई हैव ज़ूम्ड ओवर हियर, लेट से XR इज़ 100, तो ऑब्वियसली लेट से एरे का नाम A है, तो A100 जो है A100 इसको एक्सेस अगर करना है तो ज़ाहिर है उसका पहले इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना होगा। तो उस केस में 500 जो है वो एड्रेस पार्ट से वो लेगा, और XR इंडेक्स रजिस्टर से लेट से वो 100 फॉर इंस्टेंस है, तो इसको ऐड करके 600 इफेक्टिव एड्रेस बनाएगा, और उस इफेक्टिव एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है लेट से 45 पड़ा हुआ है, तो इसको रीड करके वो फॉर इंस्टेंस AC रजिस्टर में लोड की इंस्ट्रक्शन है तो वो AC रजिस्टर में ले आएगा, ठीक है। तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में बेसिकली इस तरह से काम होता है। और